हेलो आप सब लोगों को। मैंने जो कम्प्रीहेंशन का एक डिस्कशन किया था बूस्टर सीरीज में, उसके बाद आप सब लोगों ने कहा कि इसके एक्सप्लेनेशंस थोड़े और किए जाएं, चीज़ों को थोड़ा और समझाया जाए। कुछ लोगों ने स्कीमिंग के बारे में कहा था कि स्कीमिंग को थोड़ा और डिस्कस किया जाए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप एक समझना कि माइंड एक्चुअली जब आप बहुत कंफर्टेबल होते हो ना, तो आपकी जो सोच है ना, दो लेवल पे काम करती है। इसको समझो जरा ध्यान से थोड़ा, मैं उसके बाद कंप्रीहेंशन में उसको कन्वर्ट करता हूं। दो लेवल पे काम करती है। एक लेवल पे अगर मैथ्स में आप कंफर्टेबल हो, आप जरा रियलाइज करना कि आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन और अटेंशन आपका कहीं और है। वहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, माइंड ऑलरेडी उसने प्रोसेसिंग शुरू कर दिया है। ऑन द अदर हैंड, अब आप रियलाइज करना कि ऐसे ही होता है, वो माइंड अपना इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग शुरू कर देता है जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आता है, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल ओवर देयर। ऑन द अदर हैंड, आप जरा ध्यान देना कि जब आप इंग्लिश में काम करते हो ना, तो आपका जो प्रोसेसिंग वाला काम है वो या तो नहीं होता, नहीं तो बहुत धीमा होता है, और अमूमन होता भी नहीं अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो तो। कंफर्टेबल नहीं हो तो स्किमिंग में एक्चुअली आपके प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ते नहीं हो, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ नहीं रहे हो, वर्ड टू वर्ड पढ़ नहीं रहे हो, और वर्चुअली आपके पास उतना समय भी नहीं होता कि हम सब में। तो आपको स्किमिंग की आदत डालनी होगी। एक पैराग्राफ को आपको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आपको खत्म करना होगा, और छोड़ दो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को बनाने को, छोड़ दो, स्किमिंग की आदत डालो कि सिर्फ नजर दौड़ा के पैराग्राफ पे क्या आप उसमें देख सकते हो उस पैराग्राफ में मोटा मोटी क्या लिखा हुआ है, कहीं कहीं की बातें पढ़ के। ये आपके स्किमिंग के प्रोसेस को मजबूत करेगा, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि एक बड़ा सिस्टम उल्टा है। आपके लिए मैथ्स में और रीजनिंग में ऑप्शंस का कोई वैल्यू नहीं होता, और अंग्रेजी में ऑप्शंस 100% उन्हीं का वैल्यू होता है। आपके मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन करते हो, सॉल्व करते हो उसको, और सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट आता है, आप ऑप्शन सिर्फ इसीलिए देखते हो कि वो रिजल्टेंट मेरा कहां है, कहीं कहीं आप ऑप्शन के थ्रू बनाते हो। ऑन द अदर हैंड, इंग्लिश में आपको पहले मैंने कहा था कि क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पहले आपको ऑप्शंस को समझना है, तब शायद स्किमिंग का एक डायरेक्शन आपको मिलेगा। मैं अभी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। एक मैं आपको क्वालिटी की बात किया कि कभी घर में बैठ के आराम से एक थोड़ा लंबे पैसेज को ले लो और 15-15, 20-20 सेकंड में एक पैराग्राफ का स्किमिंग करो कि इस पैराग्राफ में मेजर थीम क्या लिखा हुआ है। वो आपके स्किमिंग के टेक्निक को फास्ट करेगा, पिन पॉइंटेड करेगा। अब जरा मैं अपने जो लास्ट हम लोगों ने बूस्टर सीरीज में 5 में जो डिस्कस किया था, उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, और नेचुरली जो भी क्वेश्चन बनाने हैं उसके मैं क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ता हूं। हमें बोल रहा है कि सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है। अगर आप ऑप्शंस को देखो ध्यान से, तो साइंटिफिक थियरीज कैन बी फॉर्मुलेटेड ओनली इन क्वारंटाइन, और आप पढ़ोगे ना तो पैसेज पता चलेगा क्वारंटीन जो वही हुआ था जो हमारे कोरोना के टाइम में हुआ था। अब जरा एक बात बताइए कि क्या इसको भी, जिसमें ओनली लगा हुआ है, उसको रखें कि सिर्फ आदमी क्वारंटीन रहे तो साइंटिफिक थ्योरी बना सकता है? ये तो बेवकूफी वाली बात है। उसने दे इसीलिए दिया कि क्वारंटीन लिखा हुआ है, पैसेज में क्वारंटीन की चर्चा होगी, कहीं लड़का चुन ले। हम इस ऑप्शन को तो बिना पैसेज पढ़े आराम से काट सकते हैं। दूसरा पैसेज, सम ग्रेट वर्क्स हैव कम आउट ऑफ क्वारंटीन। क्वारंटीन में कुछ बहुत बड़े बड़े महान काम हुए हैं, एक रखा जा सकता है। क्वारंटीन मेक्स वन इल एंड इनएक्टिव। क्वारंटीन लोगों को बीमार करता है। क्वारंटीन इज मोनोटोनस एंड स्टिफलिंग। मोनोटोनस आप जानते हो, उबाऊ होता है। अब अगर ये उसके निगेटिव की बात है, तो आपका पहला ही पैराग्राफ का सिंपल 2-4 सेंटेंस लेके
निगेटिव होगा तो ये दोनों में से कोई एक चुनना है, फिर पढ़ना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव है तो आपको ऑप्शन नंबर बी लेना होगा। अब मैं अगर आपके कंप्रिहेंशन को देखूं, आप जरा ध्यान दो, मैं सीधा स्कीमिंग इसके लिए करूंगा, क्वारंटीन एंड सेल्फ आइसोलेशन नीड नॉट बी मोनोटोन। सीधा उसने लिखा है कि ये मोनोटोनस और स्टिफनिंग नहीं होता है। दे कैन बी ग्रेट वे टू वर्क, वो एक काम का दरवाजा हो सकता है, बी इन द आर्ट साइंसेज दैट डिफाइन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिससे हिस्ट्री को एक रास्ता मिलता है। बस हमारा आंसर आ गया, शुरुआत के 2 लाइन पे मेरा आंसर आ गया। जरा आप ध्यान दीजिए, इस पैसेज की साइज को देखिए आप, पैसेज यहां भी कंटिन्यू कर रहा है, पैसेज यहां भी कंटिन्यू कर रहा है, एंड आपके क्वेश्चन के आंसर को बनाने के लिए यू डोंट नीड मोर देन 2 सेंटेंसेस। शुरुआत का 2 सेंटेंस ये तब कर सकते हो जब आप अपने ऑप्शन को ध्यान से समझो, देखो, ऑप्शन को समझो, क्वेश्चन को समझो। हम लोग अभी लगे हुए हैं पैसेज हमसे नहीं पढ़ा जाता। देखो भाई, रीडिंग नहीं होगी तो आपका तो हर वक्त अनकंफर्टेबल रहोगे। अगर आप मैथ्स में रीडिंग ना करो तो कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप बनाओगे क्या? तो रीडिंग तो आपका कोई स्पेशल चीज नहीं होता है, वो तो हर पेपर में जरूरी है, वो आपको हर समय डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। बट जब कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस बना रहे हो तो सिंपल अपने रीजनिंग एबिलिटी को शार्प करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, ऑप्शंस को पढ़ना समझो, और अगर ये पढ़ने आता है तो यू डोंट नीड एनीथिंग, तुरंत चुटकी बजाते बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज, फालतू की चीज है, सुनना जरा, ये बहुत फालतू की चीज है, अब उसने जो लिखा है जो भी है। इट कैन बी सेड दैट इट इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, an encyclopedic entry, a news report, a short story। कहानी तो नहीं है क्योंकि क्वारंटीन के पॉजिटिव चीजों की बात किया है। इंसाइक्लोपीडिया में तो ये नहीं मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं जो दुनिया के सारे एरिया से इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, तो ये तो इंसाइक्लोपीडिया की एंट्री है नहीं। अब ये ध्यान देना, इन दोनों चीजों को समझो। आपके पास वेरी सॉरी, आपके पास ये दोनों चीजें एक न्यूज़पेपर में होती हैं। न्यूज़पेपर का एक पेज जिसको एडिटोरियल पेज और आर्टिकल पेज कहा जाता है, और आप अभी ध्यान दीजिए कि अगर आप ऑनलाइन देखो तो उसके ओपिनियन भी लिखा रहता है, एडिटोरियल लिखा रहता है, आर्टिकल होता है, ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। और एक जो न्यूज रिपोर्ट है उस पेज को छोड़कर बाकी सारे पेज न्यूज रिपोर्ट होते हैं। और न्यूज रिपोर्ट में याद रखिएगा कल कौन सी घटना घटी है, क्योंकि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो बासी होता है, एक दिन पहले का उसमें न्यूज होता है, डेट भले ही ताजा हो, मटेरियल बासी होता है एक दिन पहले का। ये जो एक पेज को छोड़ के एक पेज में न्यूज का एनालिसिस होता है जिसको आप एडिटोरियल पेज, आर्टिकल पेज बोलते हो, और दूसरे में फैक्चुअल रिपोर्ट होता है, फैक्चुअल रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें कल कौन सी घटनाएं घटी हैं वो सारे, वो राज्य का, देश का, जिस टाउन से निकला है उस टाउन के सारी घटनाएं दी जाती हैं। और ये क्वारंटीन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की चर्चा कर रहा है। अगर ध्यान रखना, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को छोड़ के राइटर या लिखने वाले का, रिपोर्टर का कहीं अपना ओपिनियन नहीं होता। बाकी पेज में कहीं अपना ओपिनियन नहीं होता। कल कौन सी घटना घटी है उसका बस रिपोर्टिंग होता है, कल क्या क्या हुआ है उसका रिपोर्टिंग होता है। अगर अपने ओपिनियन की बात है, क्योंकि क्वारंटीन का अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, ये तो लेखक का अपना ओपिनियन है और वो किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल या आर्टिकल में ही आएगा, वो कभी भी रिपोर्ट में नहीं आएगा।
इसीलिए आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब ए है। आप ये ध्यान दीजिए कि आप इन चीजों को, ऐसे क्वेश्चंस को खोजो। मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, इन थ्योरीज को जो तुम समझ रहे हो तुम उसको अप्लाई करो, एंड यू विल फाइंड वन थिंग कि वो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, करेगा वो अच्छे से, अगर आप सोच पा रहे हो तो। नेक्स्ट आप, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, मैं इसमें चारों क्वेश्चन तो जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपके काम लायक चीज है। एंड एक लिखा हुआ है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। बाकी स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल, तीसरा का टाइटल है। अब अगर देखो तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखो, पैसेज में पढ़ने के पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख लो तो मैक्सिमम परेशानियां आपकी खत्म हो जाती हैं। तुम यहां देखो, व्हाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन क्यों कहा जाता है? हर टूल या मशीनरी में स्टील का इस्तेमाल होता है, इसको हर मटेरियल के साथ मिलाया जाता है। मतलब आपके पास अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में टॉपिक तो स्टील ही है, और आप कंफर्म होने के लिए अगर जरा वापस जाएं तो स्टील इज टफ, दिस दिस दैट। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको बैकबोन कहा जाता है तो सिंपल है, हर मशीनरी टूल इससे बनाए जाते हैं। अगर आप देखो तो यहां पे स्टील इंडस्ट्री है, यहां पर तो सिंपल से भाई ये दोनों आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जो मेजर इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, ये एक नया सा क्वेश्चन है कि पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये पैसेज का स्ट्रक्चर कॉज एंड इफेक्ट का होगा तो सबसे पहले किसी चीज के कारण के बारे में बताया जाएगा और आगे में उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है यह बताया जाएगा। अगर मान लो कि मैं क्वारंटीन वाला लूं तो क्वारंटीन क्यों किया जाता है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अगर यह लिखा जाए तो पैसेज कॉज एंड इफेक्ट हो जाएगा। अगर सीक्वेंशियल होगा तो यह वर्ड तो सीक्वेंस से बना है। हम किसी चीज का, किन्हीं घटनाओं का, किसी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस देगा कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर ये क्लासिफिकेशन होगा तो हम उसको डिफरेंट क्लासेज, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, क्लासेज में बांटेंगे। पैसेज में क्लासिफिकेशन दिया होगा। अब जरा सोचिए कि ऐसा कोई पैसेज हो सकता है क्या, जरा सोचिएगा। और अगर वो डिस्क्रिप्टिव होगा तो किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा। तो अगर आप देखो तो इन्हीं दोनों में से एक चुनना है। अब अगर उसने कहा कि स्टील टफ होता है, इसको शेप किया जाता है, कट किया जाता है, वायर ए स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील मेड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर, तो कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं दिया हुआ ना किसी चीज का, ये तो सिंपल स्टील के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आपका पैसेज सिंपल डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाता है कि जो फैक्ट्स है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसीलिए न्यूज़पेपर के बाकी पेजेस आर्टिकल एडिटोरियल को छोड़ के डिस्क्रिप्टिव होते हैं। वो सिंपली कल के घटनाओं को, कल की चीजों को डिस्क्राइब कर देते हैं, एनालाइज नहीं करते, डिस्क्राइब करते हैं। अगर कहीं आग लगी है किसी जगह बिल्डिंग में, तो अगर ये फर्स्ट पेज पे आएगा तो ये कहां आग लगी, कितने बजे लगी, कितनी बड़ी आग थी, कितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आई, कितना टाइम लगा, क्या क्षति हुआ, ये बस डिस्क्राइब किया गया। अगर ये एडिटोरियल में जाएगा तो ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तब एडिटर या आर्टिकल लिखने वाला ये बोलेगा कि आग के कारण क्या थे, क्या क्या कमियां थी उस बिल्डिंग में, ऐसे कौन कौन से कॉज थे जिसके चलते वो आग पकड़ी, क्या क्या हमें स्टेप उठाना चाहिए। ये तुमको फर्स्ट पेज सेकंड पेज में नहीं मिलता। इसलिए एडिटोरियल एनालिटिकल होता है, एनालाइज किया जाता है।
और न्यूज़पेपर का पेज, शुरुआत का पेज डिस्क्रिप्टिव होता है। वैसे ही यहां पे स्टील के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लेखक के अपने ओपिनियन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब अगर आप इसका देखो पैसेज का टोन, तो क्रिटिकल होगा तो वो आलोचना किया जाएगा किसी चीज का, आपसे आलोचना करेगा उसका। जो नहीं होगा जजमेंटल भी ये आलोचनात्मक ही होता है। जब हम किसी के प्रति बायस्ड हो जाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और हम अपना जजमेंट पास करते हैं, जो बायस्ड होता है उसको जजमेंटल कहा जाता है। अगर ये आयरोनिकल होगा तो वो मजाक उड़ाएगा, किसी चीज का व्यंग करेगा उस पर। और इंफॉर्मेटिव होगा तो आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो आप जरा यहां देखो कि यहां पर इंफॉर्मेशन के अलावा क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और इवन द सेफ्टी पिन्स, निडल्स। तो स्टील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो आपका ये डिस्क्रिप्टिव है और ये चूंकि डिस्क्रिप्टिव है इसलिए आपको अगर ऑप्शन में नहीं पढ़ना, डिस्क्राइब करेगा मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो इंफॉर्मेटिव है तो वो डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि एनालिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसको एनालाइज करता है। मैंने दो पैसेजेस में आपके, न्यूज़पेपर वाला भी किसी ने कहा था कि न्यूज़पेपर का देता है। आप इन चीजों को जब तक अपने ऑप्शन को आप समझोगे नहीं तब तक आप प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाओगे। आपके थिंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को आपस में कंपैरिजन, कंट्रास्ट समझना होगा एंड अकॉर्डिंगली कंप्रीहेंशन वर्चुअली सबसे आसान सेक्शन होता है, क्योंकि पहले उसमें लिख देता है आंसर और तब आपसे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी कुछ कुछ नई नई चीजें देता है तो वो बेसिकली हम लोगों को टोन टाइटल लगता है, वो आसानी चीजें होती हैं। आपको अभी समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे कंप्रीहेंशन को निकाल के प्रैक्टिस करें, बनाएं, क्योंकि जितना बनाइएगा उतना कंफर्टेबल रहिएगा। मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आप बताइएगा जरूर। आपका जो फर्स्ट पैसेज का जो था आपने ठीक से, बहुत सारे लोगों ने तब भी आपने कमेंट किया था, आपने डिमांड किया था। मैं अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर से आप बताना कि क्या मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस मैं आपको बना के दूं। अगर जरूरत होगी तो आप जरूर बताइएगा मेरे को। मिलते हैं अगले बूस्टर सीरीज में किसी और चीज के साथ। थैंक यू सबको।